श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेष सूची चल रही है। भागवत महापुराण की विशेष सूची। इसमें एकादश स्कंद के एकादश अध्याय तक पाठ हो चुका है। 10वें अध्याय में था लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। माने ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा के लोक तक, सत्यलोक तक के सुख भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा की एक आयु, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है उसमें प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है एक दिन। तो कितने चतुर्युगी के बाद होता है उसका। 1000 चतुर्युगी के बाद तो उनका एक दिन होता है, इतनी लंबी रात होती है। ऐसा ही कुछ स्मरण है। तो ऐसे लोक में, ऐसे लोक का निवास बीज भक्त जो है, ज्ञानी जो है, वो नहीं चाहता, भगवान को ही चाहता। तो ये इस लोक के मृत्यु लोक जिसमें हम रहते हैं, हम तो इस सुख के लिए, मृत्यु लोक के सुख जो बहुत ही तुच्छ है और बहुत ही उलझाने वाला है, यहाँ का सुख, उसी के लिए मरे जा रहे हैं। उसी के लिए दिन रात भागम भाग हो रही है। बताइए। तो हमें लौकिक जो सुख है उसी में से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जो अलौकिक है माने पारलौकिक है, उनकी तो हम कल्पना करेंगे तो पहुंचेंगे तो लगेगा यही सुख है सबसे अच्छा। और परमात्मा को तो बाद में मिल ही लेंगे, पर ये सुख तो भोग लेंगे। अच्छा, सार बात ये है कि जहां भी किसी लोक में जाएंगे वो मन बुद्धि चित्त अहंकार और जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के ही सुख होते हैं, और कुछ नहीं होता। और बाकी जो होता है सिद्धियों के सुख, सिद्धियां होती हैं, किसी प्रकार की शक्तियां आ जाए वो भी एक सुख है। तो लेकिन आखिर सबका अंत है। उन लोगों से होके भी जीव को नीचे की योनियों में गिर सकते हैं, और ज्यादातर गिर ही जाते हैं।
सीताराम। कथाएँ इतनी सारी हैं कि इंद्र जो है, इंद्र भी चींटी बन सकता है और कई प्रसंग है कथा का। शायद यह प्रसंग महाभारत में है। उस इंद्र को देख कर के वो ऋषि हँसने लग गए। क्या हँसने लग गए कि वो चींटा बने हुए चींटी के पीछे भाग रहा है। तो बताइए, इंद्र बन के भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, ये भगवत माया, और फिर उसको चींटी बनना पड़ा। तो ऐसा सुख किस काम का? वो इंद्र तो देवता है, भगवान का रूप ही माने जाते हैं। वैसे तो सभी प्राणी वही समर्थ शक्ति रखते हैं, लेकिन माया जो हमें बुद्धि को भटका देती है, तो ये सब योनियां हमारी ही कल्पना से उत्पन्न हो जाती हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। खैर, बात इधर उधर ज्यादा जा रही है। तो लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण सत्संग सुनने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, सत्व गुण की प्राप्ति से इस सब बुद्धि में समझ में आएगा कि पारलौकिक भोग भी नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। किसी भी लोक में जाएंगे तो देहाभिमान तो रहेगा ना, वहां भी देह गेह होगा, वहां भी अपने पराये होंगे। जिनसे जन्म प्राप्त करोगे वहां वो तुम्हारे माता पिता हो जाएंगे, सगे संबंधी भी होंगे वहां। वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वहां भी होगा जो यहाँ है। अंतर अलग होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। तो क्यों क्यों पारलौकिक सुख चाहिए? हमें नहीं चाहिए। तो ये सब आसार है, ये सभी सुख, कोई सत्य नहीं, तत्व नहीं, इसमें असारता है। यानी एक प्रकार से वो भी एक माया है। फिर 11वां अध्याय में बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, यहां तक पाठ किया था। एक साधारण जीव जो कमाता और खाता और सोता है और अपने परायों के बीच, राग द्वेष के बीच रहता है, और अपने को अच्छा मानना, दूसरे को बुरा मानना। जो अच्छा व्यवहार कर दे उसके साथ वो अच्छा हो जाता है, जो बुरा कर दे उसके लिए बुरा हो जाता है। ये बद्ध जीव के लक्षण हैं। बद्ध जीव की बुद्धि है, बंद हो चुकी है। ये बद्ध जीव के लक्षण। मुक्त तो आप समझ सकते हैं। मुक्त जो है, जिसकी कोई चाह ही नहीं है, कामना ही नहीं, परमात्मा का भजन ही जीवन है, वो मुक्त है। और भक्त जन इस सबको पता है, परमात्मा की चाह, परमात्मा से सेवा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा के ही सुख की
सुख की परमात्मा के सुख की कामना, उनको सेवा की कामना, ऐसी ये भक्त जन के लक्षण है। भक्त में ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है और भक्ति भी होती है। बारहवां अध्याय सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। कर्म त्याग की विधि जो गीता जी में जिस तरह की है वैसे यहाँ भी है, थोड़ा शब्दों का अंतर हो सकता है। कर्म त्याग की विधि कि कबीर जी कह रहे हैं, ज्यों की त्यों दर धीनि चदरिया, राम नाम रस भीनि चदरिया। तो कर्म किया होता तो कर्म का बंधन पड़ता, सुख अथवा दुख यही जीव कर पाता है। और यही गीता जी में भगवान जी सुना रहे हैं अर्जुन को, कर्म त्याग की विधि। मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तू तो निमित्त है मत्स, और कुछ नहीं है, तू निमित्त है। जो होना है, जो करना है, वो प्रकृति कर ही रही है। तू तो निमित्त है, तू करता है ही नहीं, उसी भाव से कर। क्योंकि वो क्रिया कर्म करना कर्तव्य है। शास्त्र आज्ञा के जैसा कहे वैसा करना कर्तव्य है, तो उससे कर्म त्याग ही होता है। गीता जी में अकर्म शब्द कहा है। अकर्म, ये अकर्म है कि कुछ किया ही नहीं। किया तो बहुत कुछ है पर कुछ किया नहीं। वही युद्ध जैसा कर्म भी भगवान ने अकर्म बना दिया अर्जुन का, कोई दोष नहीं। 13वां अध्याय, हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। अच्छा, ऊपर कर्म त्याग क्यों करना है? कामना ही नहीं है तो कर्म त्याग ही है। सिर्फ कर्तव्य कर्म कर ले। अब हम सांस ले रहे हैं, खैर सांस तो सहज ही चल रही है। कभी तो ये नहीं कहते कि मैंने इतनी सांसें ली हैं और इसका मुझे फल मिलना चाहिए कुछ। कभी नहीं कहते ना। देखने, सुनने, बोलने का कोई फल नहीं मांगते। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी प्रक्रिया ही ऐसी है, यही तुम्हारा जीवन है। तो उसमें कामना तुम्हारी ना हो तो अकर्म हो गया। 13वां अध्याय, हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। और ये आपने सुना ही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है वो। को भगवान, तुम कौन हो? सनकादि ऋषियों ने पूछा और ब्रह्मा जी भी वही हैं। बहुत सुंदर हंस, दिव्य हंस सामने प्रकट हो जाता है। तो उससे प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? को भगवान, तो वो भगवान ही है, हंस रूप में आए हैं। तो कहते हैं प्रश्न बना ही नहीं। क्या उत्तर दूं? प्रश्न नहीं बना। तुम देख ही रहे हो मैं हंस हूं, और ये प्रकृति का शरीर है, बने माया युक्त है।
और उसके भीतर में जो आत्मा है, उसको भी तुम जानते हो। तो फिर किसको कह रहे हो? किसको क्या प्रश्न हुआ? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मतलब मेरा जो शरीर है वो 24 तत्वों का है, वो आत्मा है उसमें, उसको भी जानते हो तो शरीर में है। हुँ? तो ये कल्पना रूप से माने सभी जीव वैसे कल्पित ही हैं, तो मैं हंस रूप बन के प्रकट हुआ हूँ। तो तुम जानते हो प्रश्न कहाँ बना? इसी बात में समझा दिया सब कुछ। क्या समझा दिया जो उनका प्रश्न था सनकादि ऋषियों का, जो ब्रह्मा जी से पूछने गए थे। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए, इतने भगवान जी प्रकट हो गए थे। और 14वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। और 15वें अध्याय में भिन्न-भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। 16वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन। 17वें अध्याय में वर्णाश्रम धर्म निरूपण। 'भगवान की विभूतियों का वर्णन गीता जी में भी है और भागवत जी के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में है। और वर्णाश्रम क्या होता है और धर्म निरूपण। और धर्म क्या है उसका निरूपण 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। अच्छा, वैसे तो कायदा ये है, वानप्रस्थ 50 साल के बाद हो जाना चाहिए। और जिस तरह से अभी स्थितियां हैं सबकी, शरीर ही वैसे जर्जर हो चुके होते हैं 50 साल तक। दवाई पे ही जीवन होता है लगभग। तो वानप्रस्थ परस्त की जो परंपरा है वो भी अब जो एक पहले तरीका था वो भी नहीं रहा। और कुछ लोग अभी भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं वानप्रस्थ धर्म का पालन। पर आखिर जो है, अगर समर्थ नहीं है तुम्हारा हमारा, तो येन केन प्रकारेण भगवान का यशोगान करना चाहिए और अपने वही कच्छ वाली बात, चित्त का त्याग और चित्त परमात्मा में अर्पण कर दे। चित्त परमात्मा में लग जाए, परमात्मा की स्मृति के अतिरिक्त कुछ ना हो, कहीं कोई ज़िम्मेदारी ना मानो। 50 साल के बाद कोई ज़िम्मेदारी मत मानो, कोई भी अपनी। होता है तो कर लो, नहीं होता है तो मत करो। पर भजन करना परम धर्म है। सत्संग, भगवान का गुणानुवाद और जो भजन, नाम जप इत्यादि जो करनी चाहिए, जितनी सेवा बन जाए कर लो। पर अपने कोई कोई ज़िम्मेदारियाँ मत लो।
कोई अवस्था होती है इन ज़िम्मेदारियों की। ऐसा नहीं होता कि अब शरीर है नहीं और ज़िम्मेदारियों में चल रहे हैं, नहीं। संसार की कितने भी आप ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लो, कुछ नहीं होगा, उसका कुछ लाभ नहीं। क्योंकि वैराग्य हो ही नहीं रहा, ज़िम्मेदारी ही चले जा रही हैं। तुम विश्राम ही नहीं कर रहे हो। खुद छोड़ना है, बहुत पहले छोड़ देना चाहिए, ऐसे। तो क्या जहाँ जैसे भी स्थिति है, पूरी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परमात्मा में जोड़ने का प्रयास। सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेला ही मानना चाहिए। वैसे तो ये संसार भी जंगल ही है। भागवत जी में प्रसंग आ चुका है और भी शास्त्रों में। संसार ही मनुष्यों का जंगल है। कि यहाँ एक-दूसरे की सुध लेने वाला कोई नहीं है और बस एक-दूसरे का लाभ उठाने वाले तो हैं। तो जंगल राज ही हुआ ना, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, कर्तव्य निष्ठा नहीं है, धर्म नहीं, तो फिर ये जंगल ही है। तो ऐसे जंगल में अपने आप में ही रहो, क्यों दूसरों के साथ अपने चित्त को लगाना? अगर ज़िम्मेदारियाँ लेंगे ना, तो होगा क्या? चित्त उधर लगा रहेगा, ये करना है, वो करना है। नहीं, शांत हो जाओ, चाहे कुछ आता है, जाता है, कुछ नहीं। बुद्धि को खाली रखो और भगवान के गुणानुवाद करते रहो। संतों ने तो हमें यही बताया कि उनके एकांत में बैठे हुए वार्तालाप की जो बात सुनाई है, ऐसा ही उनका कहना। हमारा धर्म निरूपण हो गया, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। 19वें अध्याय में भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। समय शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, ये 10:30 से ऊपर हो गया। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। यही विश्राम करते 19 अध्याय पे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।